नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल शर्मा लिब्रो पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लाइब्रेरी साइंस के कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, जो परीक्षा में शुरुआती दौर में पूछे जाते हैं। जब परीक्षा पेपर में आप देखते हैं 3 पार्ट में पेपर बंटा होता है, तो जिसका ए सेक्शन होता है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने अभ्यास किया था। आज हम कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट को दोस्तों सामान्य एकल भी कहते हैं। कॉमन आइसोलेट सामान्य एकलों का प्रयोग पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में किसी एक पद का एक ही प्रतीक संख्या द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया जाता है, चाहे इसका प्रयोग किसी भी मुख्य वर्ग में क्यों ना होता हो। तो दोस्तों, कॉमन आइसोलेट जो है ये आपके कॉलम क्लासिफिकेशन की ये जो बुक है आप सभी के पास होगी। इस वक्त आप उसको पास में लेकर बैठें और कॉमन आइसोलेट जो दिए गए हैं वो इस बुक के 2.5 नंबर पेज पर, ये देखिए नीचे 2.5 नंबर पेज है, इस पर कॉमन आइसोलेट दिए गए हैं। चैप्टर 2 कॉमन आइसोलेट। तो कॉमन आइसोलेट ये सभी श्रेणियां दी गई, इसमें ये सभी इनके चिन्ह दिए गए हैं। जब हम यूज करते हैं, आंसर बनाते हैं, तब जो भी अपने को पूछा जाता है उसमें, मान लीजिए साइक्लोपीडिया का पूछ लिया है, डिक्शनरी पूछ लिया, तो ये इनके सिंबल है जो यूज किए जाते हैं वहाँ पे। स्मॉल के है, स्मॉल एम पेरियोडिकल्स, ये सीरियल का स्मॉल एन हो गया, बिब्लियोग्राफी का स्मॉल ए हो गया। तो इस तरह से ये इनके सिंबल दिए गए हैं। और ये कॉमन आइसोलेट दोस्तों कॉलम क्लासिफिकेशन के बुक में 2 पेज पर पूरा इनका विवरण दिया गया है, 2.5 और 2.6 पर, ये यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका कॉमन आइसोलेट का। ये कॉमन आइसोलेट जो होते हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार इनके कौन कौन से, ये देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं कॉमन आइसोलेट। यहां हम बना के बता देते हैं आपको। एक तो कॉमन आइसोलेट अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये किसी भी श्रेणी के साथ यूज किए जा सकते हैं, पीएमईएसटी में यूज किए जा सकते हैं। तो ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। और कॉमन आइसोलेट के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो दोस्तों इसका प्रकार होता है ACI, एक तो ये प्रकार होता है इसका। और दूसरा प्रकार होता है इसका दोस्तों PCI। कॉमन आइसोलेट के ये 2 प्रकार होते हैं। इसका पूरा नाम है एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है दोस्तों, ACI का पूरा नाम है एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट और PCI का पूरा नाम है पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ये आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, बहुत काम की चीजें हैं ये जब एग्जाम होते हैं तब उस समय जब वो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी ये पूछे जाते हैं इसके प्रकार। तो जब 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आपको ये याद करने होंगे। इसलिए ये काम की चीजें हैं कि कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं, ACI और PCI। ACI का पूरा नाम है एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, PCI का पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। अब दोस्तों इसमें ये जो है ACI होते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेबल जो होते हैं ना, एप्लीकेबल होते हैं ये
एप्लीकेबल बिफोर स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट होता है ना जो PMEST में, तो उसके पहले इनका यूज होता है। और इसी तरह PPCI है, उसमें भी इनका यूज होता है। अब इनका PPCI जो है, ये PPCI में यूज होता है इसका पोस्टीरियर राइजिंग का। और PPCI में जब इसका यूज करते हैं तो इसका योजक चिन्ह है दोस्तों, इसका योजक चिन्ह कोमा होता है, इस तरह का ब्रैकेट में लिख दीजिए कोमा, योजक चिन्ह होता है। PPCI में योजक चिन्ह कोमा होता है। और जब इसी का EPCI यूज होता है, EPCI में इसका योजक चिन्ह है वो होता है कोलन, कोलन योजक चिन्ह होता है। समझ में आ रहे हैं? वो PCI हमेशा योजक चिन्ह के साथ ही प्रयोग होता है। जो इसका PCI है ना, वो हमेशा योजक चिन्ह के साथ ही प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। और स्पेस फैसेट जो है एप्लीकेबल आफ्टर ACI जो है ना, इसमें ACI में एक तो एप्लीकेबल बिफोर स्पेस आइसोलेट, एक है एप्लीकेबल आफ्टर, मतलब बाद में स्पेस फैसेट के बाद में भी इनका यूज होता है ACI का। और एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट, दिखाई दे रहा है ना आपको? मतलब एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट जो होता है PMEST फॉर्मूले में, उसके बाद में भी ACI का प्रयोग होता है। ACI जो है ये हमेशा बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होते हैं, बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कॉमन आइसोलेट के कुछ मेन पॉइंट है जो याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो कॉमन आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं, ACI और PCI। जिसका एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ये एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट से पहले इनका यूज होता है। एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट, मतलब स्पेस के बाद में भी इनका यूज होता है। एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट, टाइम के बाद में भी इनका यूज होता है। और ये हमेशा बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होते हैं। और PCI में क्या है? PCI पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट है। PPCI योजक चिन्ह कोमा होता है, EPCI कोलन योजक चिन्ह होता है। और PCI का योजक चिन्ह के साथ ही प्रयोग होता है। अब इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। एंटीरियराइजिंग जो कॉमन आइसोलेट है ना, ये इनको पूर्ववर्ती सामान्य एकल कहते हैं हिंदी में। एंटीरियराइजिंग जो कॉमन आइसोलेट है, इनको पूर्ववर्ती सामान्य एकल कहते हैं। पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग बिना किसी योजक चिन्ह के किया जा सकता है। इनका जो प्रयोग है बिना किसी योजक चिन्ह के किया जा सकता है। इस श्रेणी के सामान्य एकलों को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब ACI श्रेणी के जो है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? एक तो है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जो कि एप्लीकेबल होते हैं बिफोर स्पेस फैसेट से। और दूसरा एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट। और तीसरा एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट
एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट, ये 3 श्रेणी में इनको बांटा गया है। और जबकि ये पीसीआई जो है इनको अपने हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति सामान्य एकल। आप साइड में लिख सकते हैं प्रवृत्ति सामान्य एकल कहते हैं। इस श्रेणी के सामान्य एकलों का प्रयोग उनके लिए निर्धारित संयोजक चिन्हों के साथ ही होता है। मतलब पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट का प्रयोग है ना, इनका निर्धारित संयोजक चिन्ह जो दिए गए हैं उनके लिए होता है। प्रवृत्ति सामान्य एकल को मतलब पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक तो है ईपीसीआई जिसका पूरा नाम है प्रवृत्ति व्यक्तित्व पक्ष सामान्य एकल। ईपीसीआई है परिवर्तित व्यक्तिगत पक्ष सामान्य एकल। व्यक्तित्व सामान्य एकलों को व्यक्तित्व पक्ष के योजक कोमा के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। और एक है पीपीसीआई मतलब प्रवृत्ति ऊर्जा पक्ष का सामान्य एकल। प्रवृत्ति ऊर्जा पक्ष सामान्य एकलों का प्रयोग ऊर्जा के योजक चिन्ह कोलन के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। कोलन के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ये कॉमन आइसोलेट की जो मुख्य बातें वो मैंने आपको बताई है। अब इसमें अपने एक उदाहरण देखते हैं किस तरह हल होता है। मान लीजिए इससे संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है डिस्कशन ऑन हायर एजुकेशन इन राजस्थान। ये क्वेश्चन है, इसका हल किस तरह से करेंगे। अब आपको पता है कि एजुकेशन के जो मेन क्लास है वो टी है। आप मेन क्लास में आ सकते हैं। एजुकेशन की क्लास दिखाई दे रही है आपको, टी है। ठीक है, ये मेन क्लास हो गई। अब मेन क्लास में अपने चलेंगे टी की मेन क्लास। ये टी की मेन क्लास आ गई दोस्तों, ये आ गई टी की मेन क्लास। ये है एजुकेशन की मेन क्लास। अब इसमें अपने को अंडरलाइन करेंगे इसको और यहाँ लिखेंगे टी, ब्रैकेट में लिखेंगे मेन क्लास। ठीक है, राजस्थान का नंबर अपने को कितना मिला था जियोग्राफिकल इंडेक्स में अपने देखा था 4437। यही था क्या? 4437 लिख के स्पेस कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हमने राजस्थान का नंबर 2.18 नंबर पेज पर आ जाइए आप। जियोग्राफिकल इंडेक्स दिए गए हैं जहां पर अपने को राजस्थान नहीं बल्कि राजपुताना नाम से उसका नंबर मिलेगा। आर पर आ जाते हैं, ये रहा 4437। ठीक है, जो लास्ट डिजिट होती है ना, ये तो पुराना अपडेट था 4482। जो नया अपडेट हुआ है 4437 के लिए हुआ है राजस्थान का, और राजपुताना दिया गया है, इसका नंबर आ गया। अब देखिए दोस्तों, डिस्कशन ऑन हायर एजुकेशन है तो इसमें अपने डिस्कशन का नंबर सब इसमें देखें। कॉमन आइसोलेट में, कॉमन आइसोलेट के लिए 2.5 नंबर पेज पर चलते हैं। मतलब कॉमन आइसोलेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसका जब आप आंसर बनाओगे प्रश्न का, इसका एक हिस्सा आपको कॉमन आइसोलेट से लेना पड़ेगा। उत्तर का एक हिस्सा आपको कॉमन आइसोलेट से लेना पड़ेगा। सारा मतलब उसमें नहीं मिलेगा मेन क्लास से, या पीछे आप उसमें जाओ जो 2.124 नंबर पेज पर मैंने आपको डिक्शनरी बताई, उसमें भी आपको इसका नंबर तो मिल जाएगा, पर कॉमन आइसोलेट की तरफ इंगित करेगा कि एक हिस्सा आपको कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। तो डिस्कशन का अपने कॉमन आइसोलेट में चलते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। इसमें डिस्कशन का देखते हैं क्या दिया गया है। ये रहा दोस्तों F4, ये डिस्कशन का नंबर दिया गया है स्मॉल f4। अब एक आप यदि आपके पास बुक है तो आप यहां पर लिख लीजिए कि ये जो एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट जो स्पेस फैसेट से पहले यूज होते हैं,
यहाँ पेंसिल से लिख लीजिए, बिना योजक चिन्ह स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होता है। ये जितने भी है ना, इनका बिना योजक चिन्ह स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होगा। और साइक्लोपीडिया का यहाँ पर आप डिक्शनरी कर लीजिए, स्लैश लगा के, ओब्लिक लगा के, साइक्लोपीडिया के सामने डिक्शनरी कर लीजिए। पेरियोडिकल के सामने जर्नल, जो पत्र पत्रिकाएं होती है उसको जर्नल भी कहते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में पेरियोडिकल की बजाय जर्नल दिया जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि जर्नल का नंबर कहाँ से ढूंढे, तो पेरियोडिकल को जर्नल कहा जाता है। और सीरियल को कहा जाता है डायरेक्टरी या ईयर बुक। स्लैश लगा के डायरेक्टरी, फिर स्लैश लगा के ईयर बुक, ये कर लीजिए। और ऊपर ये लिख लीजिए, बिना योजक चिन्ह स्थान पक्ष से पहले यूज होता है। फिर ये 2.6 नंबर पेज पर आएंगे। एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट जो ऊपर दिया गया है 22 नंबर दे के, एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट, मतलब स्पेस फैसेट से बाद में, स्थान पक्ष के बाद बिना योजक चिन्ह यूज होता है इनका। फिर है 23 पर एस्ट्रियो राइजिंग कॉमन आइसोलेट, एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैसेट, समय के बाद बिना योजक चिन्ह, इनका भी यूज है ना, जो 23 नंबर चैप्टर में ये जो दिए गए हैं दिखाई दे रहा है। 23 नंबर चैप्टर में जो दिए गए इनका भी यूज क्या होता है, समय के बाद होता है, बिना योजक चिन्ह। अब आ गया 25 नंबर, पोस्टियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इनका दोस्तों योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। जब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए आप उत्तर बनाओ इनका, तब आपको योजक चिन्ह कोलन यूज करना होगा। और इनका प्रयोग सबसे लास्ट में करना है, मतलब आंसर आपका कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में ये इनका यूज करना है। और इनका योजक चिन्ह जो है वो कोलन है। फिर आ जाइए 27 नंबर। 27 नंबर दिया पोस्टियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट या पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट। ये एनर्जी कॉमन आइसोलेट थे, ये पर्सनैलिटी। इनका योजक चिन्ह कोमा है दोस्तों, और इनका प्रयोग सबसे लास्ट में, इनका प्रयोग भी सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो अभी जो अपने प्रश्न कर रहे थे डिस्कशन ऑन हायर एजुकेशन, तो डिस्कशन का अपने क्या मिला, F4 मिला, स्मॉल F4 ये दिखाई दे रहा है। तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, इसमें स्मॉल F4 लिख देंगे। और मिला कहां से, ये ECI लिख सकते हो आप इसका। ECI, और ये इसका हो गया, 4 हायर का, ये पर्सनैलिटी पार्ट है। तो अब इसका नंबर कैसे बनेगा दोस्तों, पहले आ गया T, एजुकेशन की मेन क्लास। इस पर्सनैलिटी में सा बिना योजक चिन्ह आती है T4। फिर आ गया अपना स्पेस आएगा राजस्थान, तो राजस्थान आएगा तो 4437 डॉट लगेगा। स्पेस का जो सिंबल है डॉट है, 4437। उसके बाद क्या आएगा, डिस्कशन मिला अपने को, F4 मिला है। और ऊपर यहां पर मैंने क्या लिखा था, इसका प्रयोग सबसे लास्ट में करना है, योजक चिन्ह कोलन है, तो कोलन लगाकर इसका यूज करेंगे, कोलन का चिन्ह लगाकर इसका यूज करेंगे, F4। ये इसका आंसर बन गया। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इस तरह से अपने को हल करना है प्रश्न। मतलब कॉमन आइसोलेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनका उत्तर का एक हिस्सा अपने को कॉमन आइसोलेट से लेना है। ये यहाँ पर पीछे भी हो सकता है प्रश्न में, या यहाँ पर आगे भी हो सकता है। ये अपने को अभ्यास करने से पता चलेगा कि कहाँ से इसमें पूछा गया है, प्रश्न के शुरुआती में पूछा गया है या लास्ट में पूछा गया है। तो ये चीज यहाँ पर भी पूछी जा सकती है और यहाँ शुरुआत में पूछी जा सकती है। तो ये कॉमन आइसोलेट से रिलेटेड जो आपको बताया मैंने आज का पॉइंट, वो आप अच्छे से इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक में और इसको याद करें। और जो ये कॉमन आइसोलेट है दोस्तों, ये अपने को, ये कोलन की जो बुक है ना, इसका जो सेकंड एडिशन आया था ना, तभी से इसका समावेश कर दिया गया था डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा। जो सेकंड एडिशन आया गया था तब से कोलन क्लासिफिकेशन में अपने को कॉमन आइसोलेट देखने को मिले थे। तो इसके आगे के जो अभ्यास
प्रश्न होंगे वो अगली क्लास में अपने करेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए और मेरे चैनल शर्मा लिब्रो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल को कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।